नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि घर की मेडिसिन कैबिनेट में रखी कुछ आम से दिखने वाली दवाएं असल में खतरनाक भी हो सकती हैं? आज हम दवाओं से जुड़े कुछ ऐसे ही बड़े मिथकों का पर्दाफाश करने वाले हैं। जरा सोचिए, वो दवाएं जो हम बिना सोचे समझे ले लेते हैं, उनके पीछे की असली सच्चाई क्या है? चलिए, आज पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस दवा से जो शायद हर घर में मिलती ही है, पैरासीटामोल। पर क्या ये वाकई उतनी ही सेफ है जितना हम सब मानते आए हैं? और यहीं पर पैरासिटामोल का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। देखने में तो ये एक मामूली सी गोली है, जिसे हल्के फुल्के सिरदर्द के लिए भी ले लिया जाता है। लेकिन यही दवा जब गलत तरीके से ली जाए तो दुनिया भर में एक्यूट लिवर फेलियर की सबसे बड़ी वजहों में से एक बन जाती है। अच्छा, अब आते हैं पहले बड़े मिथक पर। क्या महंगी ब्रांडेड दवाएं सच में सस्ती जेनेरिक दवाओं से बेहतर काम करती हैं, या ये सिर्फ एक भ्रम है? हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्रोसिन जैसी ब्रांडेड दवाएं ज्यादा असरदार होंगी, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इनकी कीमत में इतना ज्यादा फर्क क्यों है? चलिए जानते हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि दोनों दवाओं में जो बीमारी से लड़ने वाला मेन सॉल्ट होता है, जिसे एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं, वो बिल्कुल सेम होता है। जो 14 गुना तक ज्यादा कीमत दी जाती है, वो सिर्फ ब्रांड के नाम, उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए होती है, दवा के असर के लिए नहीं। और साइंस भी यही कहता है। क्लिनिकल डेटा साफ दिखाता है कि दोनों तरह की दवाएं शरीर में एक ही स्पीड और एक ही तरीके से काम करती हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो शरीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दवा ब्रांडेड है या जेनेरिक। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे बड़े मिथक की। ये एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल से जुड़ा है, और ये एक ऐसी गलती है जो हम सब पर बहुत भारी पड़ सकती है। इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है, एंटी माइक्रोबायल स्टूवर्डशिप। इसका सीधा सा मतलब है एंटीबायोटिक्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना, ताकि ये दवाएं आगे भी काम करती रहें, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। तो डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं? ये नियम बहुत जरूरी हैं। कोर्स बीच में छोड़ने का मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया शरीर में जिंदा रह जाते हैं, और ये बचे हुए बैक्टीरिया और भी ज्यादा मजबूत होके सुपर बग्स बन सकते हैं, जिन पर फिर दवा का असर ही नहीं होता। ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए एक बड़ा खतरा है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले मिथक पर। कैसे एक आम सी दवा का ओवरडोज अनजाने में और बिल्कुल चुपके से हो सकता है। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 4000 मिलीग्राम। ये 24 घंटों में पैरासिटामोल की मैक्सिमम सेफ लिमिट है। इससे जरा सा भी ज्यादा लेना जहर के बराबर हो सकता है। और ये गलती तो बहुत ही आम है। मान लीजिए सर्दी जुकाम की दवा ली, फिर घंटे भर बाद सिरदर्द के लिए एक और गोली खा ली। लोग अक्सर ये चेक ही नहीं करते कि इन अलग अलग दिखने वाली दवाओं में एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी पैरासिटामोल हो सकता है, और बस बिना जाने समझे ही खतरनाक डोज शरीर में चला जाता है। ये तस्वीर दिखाती है कि ये गलती कितनी आसानी से हो सकती है। एक गोली सुबह ले ली, एक दोपहर में, और रात होते होते पता ही नहीं चलता कि कब वो खतरनाक लिमिट पार हो गई। और इसका नतीजा बहुत ही गंभीर हो सकता है। जब पैरासिटामोल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो लिवर उसे प्रोसेस नहीं कर पाता और एक जहरीला पदार्थ बनाने लगता है। ये जहर लिवर के सेल्स को अंदर ही अंदर खत्म करना शुरू कर देता है। तो सवाल ये है कि इन खतरों से बचा कैसे जाए? चलिए, अब कुछ आसान और बहुत जरूरी समाधानों पर नजर डालते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये 4 नियम हमेशा याद रखने हैं। पहला, पैसे बचाने और वही असर पाने के लिए जेनेरिक दवाएं चुनें। दूसरा, वो 4 ग्राम यानी 4000 मिलीग्राम की लिमिट को कभी ना भूलें। तीसरा, सर्दी की अलग अलग दवाएं लेने से पहले उनके लेबल को जरूर चेक करें। और चौथा, अपने लिवर को सुरक्षित रखें और हमेशा हमेशा डॉक्टर से सलाह जरूर लें। याद रखिए, सेहत अपनी है तो जिम्मेदारी भी अपनी है। हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से बात करें और सवाल पूछने में कभी भी झिझके नहीं। तो अब सवाल यही है कि आपकी दवा की अलमारी में क्या रखा है? जाइए और देखिए, क्योंकि सही जानकारी ही बेहतर सेहत की तरफ पहला कदम है।